हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरा से देखेंगे, क्योंकि पहला का हमने सारा पार्ट जो है पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर बड़े ही आराम से देख सकते हैं, या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। तो यहाँ से आपको जो है हम आज देखेंगे दूसरा प्रश्न से। तो देखिए इस दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ गौर से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कहता है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। देखिए कहने का क्या इसमें कोशिश कर रहा है क्वेश्चन कि आप जो दोनों समीकरण की मदद से x और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे, और ये जो समीकरण दिया है इसमें हम लोग x और y के मान को पुट करके और m का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में ही जो है सॉल्व किए हैं, तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही कर लेते हैं। तो देखिएगा दिया है क्या, सबसे पहले देखिए, बस गौर से देखते जाइए। दिया है 2x + 3y बराबर कितना दिया आपको 11, समीकरण 1 दिया है आपका, और 2x - 4y बराबर दिया है आपका -24, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब है कि आप क्या कीजिएगा, यहाँ से समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बना लीजिएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, आपको जो सही लगे समीकरण 2 से। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2x - 4y बराबर -24 दिया हुआ आपको क्वेश्चन में ही, है ना। तो आप जो है हम लिख सकते हैं कि 2x बराबर -24 और यहाँ आएगा +4y, है ना। यानी x बराबर जो है आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि 4y -24 इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -24/2, ये समीकरण क्या कह सकते हैं आप, इसको 3 कह सकते हैं, कोई दिक्कत, आसान है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जो x का मान है इसे समीकरण 1 में रखिएगा, क्योंकि हमने 2 से समीकरण 3 बनाया है ना, तो इसके x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे हम ना। अगर आप सोचिए कि इसी 2 ही में रख दे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप जिस समीकरण से निर्माण किए तीसरा समीकरण का उसमें थोड़ी ना रख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप कीजिएगा आप क्या कि x का मान समीकरण किस में रखना है आपको, 1 में रखने पर। तो दिक्कत क्या है, x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं बहुत ही आसानी से। देखिएगा किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रखने वाले हैं। तो समीकरण 1 है आपका 2x + 3y बराबर 11, है ना। और उसके बाद जो है हम लिख सकते हैं इसको x की जगह पे पूरा रखेंगे, 2 को इधर निकालते हैं, x के स्थान पे 4y -24 और y कितना है 2, इस तरह से घेर दीजिए, +3y बराबर 11 आपको इधर कर दीजिए। यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो यहाँ हो गया आपका 4y -24 और +3y बराबर 11, है कि नहीं। अब 4y और 3y हो गया 7y बराबर 11, प्लस हो जाएगा इधर 24 आके ना, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 से 11 क्या हो गया 35, और y बराबर 35/, कितना हो गया 7, 7 5 35, या कहीं ना कहीं y का मान जो आपका क्या निकल गया, ये 5 निकल गया, है ना। तो इस y के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 3 है x बराबर 4y -24 और बट्टे में क्या है 2। तो यहाँ हम लोग रख देंगे बहुत ही आसानी से। तो 4 y के स्थान पे कितना रखना है 5 -24 और बाय 2, यानी 4 5 हो गया आपका 20 -24/2, यानी बचा क्या, तो माइनस का बचा 4 और बाय 2, यानी माइनस का क्या आ गया 2, -2 आपका ये y बराबर क्या आ गया -2 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब क्या, तो अब जो दिया गया हमने अपने पास समीकरण था उसी वाले में रखेंगे। ये जो दिया हुआ था आपके पास, ये y बराबर
mx प्लस 3 है ना। तो देखिए दिया था क्या, y बराबर mx प्लस 3, तो इसी में रख देते हैं। हमने y का मान निकाला -2 और m गुने x का मान हमने क्या निकाला है, तो देख लेते हैं, सॉरी यहाँ तो x का मान निकाले थे हम, और y बराबर जो है हमने 5 निकाला है, तो y बराबर लिख देंगे 5 और m गुने x का मान हमने निकाला -2 और प्लस 3। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका -2m और +3 और यहाँ 5 और इस साइड ही रह देते हैं। अगर -2m को तो इधर क्या लिख सकते हैं, 5 है, इधर आएगा तो -3, तो आ गया 2 बराबर -2m, यानी m बराबर क्या आ गया 2/-2 आ गया यहाँ, 2 से 2 कैंसिल यानी -1। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि m बराबर -1, सेम चीज़ है ना। क्योंकि देखिए ये नहीं कि माइनस साइन इधर आ गया, माइनस का साइन जो है यहाँ नीचे भी आता है, क्योंकि ये नहीं, संख्या के साथ माइनस प्लस नहीं हो रहा है, ये बट्टा में आ रहा है। और देखिए साइन जो होता है इस तरह से लिख सकते हैं आप, किसी के बट्टा में अगर यहाँ है फिर भी यहाँ लिखाएगा, यहाँ है फिर भी यहाँ लिखाएगा, ठीक है। तो साइन को आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आगे आपको दिया गया है तीसरा में, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमको ना इस सब का प्रतिस्थापन विधि से हमको ज्ञात करना है। तो तीसरा का जो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब जो है आपका भाषा वाला प्रश्न आ गया, सबको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे हम लोग बनाने के लिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या, मान लेंगे कि जो पूछता है उसे मान लेते हैं। पहली संख्या x, तो लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। यहाँ भी दो शर्त है, देखिए प्रश्नानुसार आप चलते हैं। प्रश्नानुसार पहले शर्त से पहला शर्त में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी इसका और इसका अंतर मतलब होता है घटाना, यानी x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना है 26 है। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा शर्त देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा शर्त से, तो दूसरे शर्त से क्या है कि अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या x है, दूसरा संख्या बराबर y, इसकी कितनी, जिसके साथ का के लगा रहता है उसी के साथ गुना करते हैं, इसकी कितनी है 3 गुनी है। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते, बड़ा ही आसानी है, प्रश्न हो गया है ना। तो लिख देंगे x का मान, हमें समीकरण 3 में नहीं बनाना पड़ा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस y बराबर कितना है 26 है आपका, तो x के स्थान पे लिखिएगा ना 3y माइनस y बराबर 26 ना। 3y में से मतलब 1 y गया तो 2y यानी 26, यानी y बराबर आपका कितना आंसर आ गया 26/2 है ना। तो 13 दूना आपका कितना हो गया 26, यानी y का मान जो है ये क्या निकल गया, सॉरी, तो 2 को 13 बार में गुना किया तो आपको 13 दूना 26 मतलब 13 दूना 26, तो आपका क्या निकल गया 13 निकल गया y का मान, है ना। अब जो इस y के मान को हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यानी y का मान समीकरण 2 में, y का मान जो है आपको कहाँ रखना, मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर क्या है, x बराबर है 3y, x बराबर है 3y, यानी 3 गुने y के स्थान पे 13 है, तो 13 तिया क्या हो जाएगा 39। तो देखिए आ गया ना, x का मान कितना आ गया 13, y का मान, सॉरी x का मान 39 और y का मान 13। तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी नहीं है, मतलब ये 13 39 है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं ना। तो आप इसमें रखिए x का मान निकालें 39 माइनस 13 बराबर 26 आ जाएगा। तो आप जो इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने बनाया है तो सही है या गलत है। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। अब जो ये वाला प्रश्न है आपका तीसरा का दूसरा, ये भी काफ़ी आसान है। ये काफ़ी आसान कैसे है,
ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो संपूरक कोणों में, यानी देखिए संपूरक कोण का मतलब समझिए, संपूरक कोण मतलब होता है कि जब दो कोण को मिलाकर, यानी एक कोण x और दूसरा कोण अगर y है, तो दोनों कोण मिलाकर अगर 180 डिग्री पुरता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोण मिलाकर जब 90 डिग्री पुरता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। लेकिन इस यहाँ किसकी बात की गई है, संपूरक कोण का, है ना। तो सबसे पहले जो कह रहा है प्रश्न उसके अनुसार देखते हैं। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए दो संपूरक कोण पहला शर्त है। इस क्वेश्चन को आप समझिए पहले कि क्या कह रहा है ना। सबसे पहले माना कि पहला कोण x और दूसरा कोण y मानते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ों को समझें। माना कि बड़ा कोण छोटे कोण से ने कहा, तो बड़ा कोण पता होगा तब ना। बड़ा कोण बराबर हम मान लेते हैं x, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण बताइए क्या हो जाएगा, y। देखिए अब प्रश्नानुसार चलते हैं। देखिए समझिएगा बात को आप, प्रश्नानुसार सारा का सारा प्रश्न में जो है दो शर्त होंगे, एक शर्त से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में, यानी दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले शर्त से हो गया आपका, पहले शर्त से दो संपूरक कोणों में, यानी दो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी एक x और प्लस y मिला के कितना होगा 180 डिग्री। ये कह रहा पहला शर्त कि दो संपूरक कोण यानी x और y दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका, वो कितना होगा 180 डिग्री। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है देखिएगा, दूसरा शर्त से आपको कहा जा रहा है यहाँ कि जो है, गौर से देखिएगा, छोटा कोण मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इन समझिएगा, ये बड़ा कोण, ये है छोटा कोण, इससे कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। हमेशा जिसके साथ से का के की लगा है उसी के साथ हमने कहा था ना जोड़ना है घटाना है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, छोटा कोण हमने 18 क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 हो गया तो लिखेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन था, है ना। x का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 180। बस आप क्वेश्चन के टाइप को समझ जाइएगा ना तो खुद ब खुद आप सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या रखेगा y प्लस 18, यानी x के स्थान पे रखना है y प्लस 18 प्लस ऑलरेडी ये वाला y है बराबर 180, यानी y और y को जोड़िए तो 2y और बराबर लिखिए 180 और माइनस चला गया 18, है ना। तो बच गया 162 और y बट्टे क्या आ गया आपका 2, तो काट दीजिए 8 दूना 16 1। तो ये y का मान कितना हो गया 81 डिग्री। अब जो इस y के मान को समीकरण कहाँ रख देते हैं 2 में, तो हमारा जो है x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान, बस समझना है ना जी, बहुत आसान है। समीकरण 2 में रखने पर, ये दोनों क्वेश्चन जो है लगभग एकदम VVI प्रश्न है और हमेशा आता है। समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर आपका है y प्लस 18 डिग्री, है ना। तो y के स्थान पे जो है आप क्या कर दें, जो है आप रख दें जो निकाले हैं। तो 81 निकाला है हमने और प्लस 18, तो इसको जो है आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 8 1 9 और 8 1 इधर से 9 99 आ गया ये आपका, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, ठीक तो है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण जो 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा अगर 81 है तो ये 18 डिग्री अधिक है, x अधिक है, तो ये आपका x हो गया और वो आपका y हो गया। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं और लिख सकते हैं क्या था, बड़ा कोण बराबर 99 और छोटा कोण जो है 81 होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूँगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं और भी एक्सपेरिमेंट कर आपको अच्छा से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो अब देखते हैं तीसरा का तीसरा क्या दिया गया है। देखिए तीसरा का तीसरा हम लोग देख लेते हैं और आगे वाला जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद जो है
वो 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य बराबर y, तभी आपको निकलेगा, है ना। तो ये जो आपको ग्राफीय विधि में भी इस तरह का एक प्रश्न था। तो देखिए, माना आसान प्रश्न है कि बल्ले का मूल्य बराबर मान लेते हैं x, तो गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, गेंद का मूल्य बराबर क्या मान लीजिए, y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। देखिए, प्रश्न का टाइप आप समझिए, सिर्फ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, पहला शर्त से देखिएगा, पहले शर्त से यहाँ पहला शर्त क्या कह रहा है कि अगर एक बल्ला का दाम है x और एक गेंद का मान है, मतलब दाम है y, तो देखिए ये कह रहा है कि 7, मतलब क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, यानी एक बल्ला का x है तो 7 बल्ले का 7x, और एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6x, यानी 7x प्लस 6y बराबर टोटल कितना रुपया है, तो 3800, यानी 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया आपका 3800। ये गया समीकरण 1। अब दूसरा शर्त क्या कहता है, देखिए दूसरे शर्त से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद यानी 3x प्लस 5y, 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5y बराबर कितना पैसा ले रहा है उसके लिए, 1750। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से ही कर देते हैं, 3 बनाते हैं, यानी 3x प्लस 5y बराबर 1750, यानी कहीं ना कहीं लिख सकते हैं इस तरह से, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, है ना, यानी x बराबर आप लिख सकते हैं 1750 माइनस 5y बट्टे ये वाला 3। ये हो गया समीकरण आपका 3। अब x के मान को हम क्या रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं ना। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बहुत आसान है, बस समझिए आप। x का मान समीकरण 1 में यानी 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, तो समीकरण 1 पहले लिख दीजिए, 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, इसको हमने लिख दिया। अब x के स्थान पे ये सारा रख देना है, 7 को निकालिए बाहर, गुने इस तरह से ब्रैकेट घेरिए, 1750 माइनस 5y बट्टे में 3 और प्लस का 6y है इधर, तो इसको लिख दीजिए आप, क्या दिक्कत है, इधर 3800 है तो 3800 रहेगा। चलिए, तो अब अंदर गुना कीजिए इसको, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं कट नहीं रहा है, तो गुना ही करेंगे। 7 को 0 से गुना करेंगे, 7 7 पंचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 7 49 और 3 52 के 2 हाथ में 5, 7 5 12, यानी 12250 माइनस 7 पंचे 35, इससे भी गुना होगा ये बाय, और ये जो है इनका जोड़ हो जाएगा, बट्टे में 3 आ जाएगा, और प्लस जो है 3 6 के 18 बाय बराबर जो हो गया, ये क्या हो गया 3800। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको 3 से गुना, इसको 1 से, वही होगा, यानी 12250 माइनस का कितना हो जाएगा 17 बाय ना, क्योंकि 35 का है, 35 माइनस का प्लस का 18, 17 बाय माइनस का बचेगा, और बराबर गुना करते हैं इसको 0 और इसको 0, 8 3 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 3 3 9 और 2 11, है ना, 3 3 9 2 11, 11,000 क्या हो गया आपका 400। अब माइनस का 17 बाय बराबर 11,400, और माइनस इधर आ जाएगा 12,250, ये रहा। तो अब क्या करते हैं, घटाने का प्रक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ 0 और जहाँ 0 में से गया तो 5, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा, और यहाँ जो हो गया ये आपका 12 में से 4 गया 8, और ये 0 0 इधर हो जाएगा, तो 850 माइनस का आएगा ना ये, और 17y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर आप लिख सकते हैं 850 बट्टे 17, 17 पंचे 85 और 1 0, यानी y बराबर आपका क्या निकल गया 50, यानी 50, है ना, कट गया इससे। तो आपका y बराबर जब 50 निकल गया, तो y का मान आप क्या रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। लिखेंगे
कि y का मान आसान है ना, समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण अगर 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 क्या, x बराबर है 1750 माइनस 5y बट्टे क्या है 3 है। तो 1750 माइनस 5 गुणित 50 y का मान निकला है और बट्टे 3। 1750 माइनस 25 एक 0 बट्टे 3, यानी 1750 में से 250 गया तो 1500 और बट्टे 3, 3 5 15, यानी क्या आ गया आपका ये 500। एक्स का मान क्या आ गया 500, एक्स का मान 500 और y का मान जो है 50। अब अगर चेक करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ एक्स का मान और y का मान रखिएगा और गुना कीजिएगा, 1750 ही एग्जैक्ट आएगा। तो